सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज के वीडियो में बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और आज का टॉपिक है बोर्डम। बोर्डम से आज की जनरेशन जितनी ज़्यादा परेशान है, आज की दुनिया जितनी ज़्यादा परेशान है, जनरेशन नहीं कहना चाहिए, दुनिया ही कहना चाहिए। आज की दुनिया जितनी ज़्यादा परेशान है, आज के समय में रहने वाले लोग, 21st सेंचुरी में रहने वाले लोग जितने परेशान हैं, उतनी ये प्रॉब्लम कभी भी, ये बोर्डम का जो चक्कर है वो इतना इफ़ेक्टिव कभी भी नहीं था। लोग इतने ज़्यादा बोर कभी भी नहीं फील करते थे अपने आप से। सबसे पहले तो इस बोर्डम का मतलब हम समझ लेते हैं कि जब आप कहते हैं कि मैं बोर फील कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आप सेम रिपीटेड पैटर्न में घूम रहे हैं। आपको लाइफ के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग नहीं मिल रहा है, या कोई ऐसा आपकी लाइफ के अंदर नहीं हो रहा है जो आउट ऑफ द बॉक्स ना हो। आप एक ही बेसिकली पैटर्न में घूमे चले जा रहे हैं। अब ये पैटर्न कैसा भी हो सकता है आप टीवी देखते हो। टीवी तो खैर पुरानी चीज़ हो गई है, पुराने टाइम की बात हो गई है, बट आज का जो मेन सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है वो मोबाइल से आता है। ज़्यादातर मोबाइल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से आता है। सो अब इसका चक्कर क्या है, पहले इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, इसको समझते हैं। अगर आप पुरानी जनरेशन्स में जाने लगें, पहले की जनरेशन्स में जाने लगें, तो होता क्या था कि उनके पास एंटरटेनमेंट के इतने ऑप्शंस नहीं थे। टीवी होता था। अगर आप बात करो एंटरटेनमेंट की, तो क्या ऑप्शंस आपको मिलेंगे। टीवी होता था, रेडियो हुआ करते थे, लोग बुक्स पढ़ लिया करते थे। ऐसा नहीं, आज के टाइम पे तो यूट्यूब से आपको मोटिवेशनल स्पीकर्स बोलेंगे या यूट्यूबर्स बोलेंगे कि आप बुक्स पढ़ लीजिए। लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था। पुराने ज़माने में जो लोग थे, उनके लिए कहानियाँ पढ़ना, कविता पढ़ना एक एंटरटेनमेंट का सोर्स हुआ करता था। जैसे आज के टाइम पे आपके लिए मोबाइल एक एंटरटेनमेंट का सोर्स है। आज के लिए ये बड़ी बात सुनने में थोड़ी सी हैरानी वाली लग सकती है कि अरे पहले लोग किताबें पढ़ा करते थे। कम पढ़ते थे लेकिन पढ़ते थे, क्योंकि उस टाइम पे मन को लगाने के लिए या मन को बहलाने के लिए ज़्यादा एंटरटेनमेंट के सोर्सेज नहीं थे। तो जितना पीछे आप जाएंगे समय में, जितना आप पीछे जाएंगे, पुरानी जनरेशन्स को अगर आप देखेंगे तो उनके पास एंटरटेनमेंट के उतने साधन नहीं थे, एंटरटेनमेंट के उतने ऑप्शंस भी नहीं थे जितने आज की जनरेशन के पास हैं। ओके, उनकी ज़िंदगी के अंदर ये बोर्डम नाम का शब्द ही नहीं था। लोग एक दूसरे से बातें करते थे, एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर किया करते थे, और भी कुछ नहीं तो पॉलिटिक्स की बातें करते थे, आस पड़ोस की बातें करते थे, एक दूसरे के घर की बातें शेयर करते थे। लेकिन जैसे जैसे आप आज के टाइम में, तब के टाइम से आज के टाइम में आप बढ़ेंगे, मेरे कहने का सीधा मतलब ये है कि अगर बोर्डम होनी चाहिए थी तो उन लोगों के जीवन में बोर्डम होनी चाहिए थी, आपके जीवन में नहीं। आपके जीवन में तो चॉइस ऑफ एंटरटेनमेंट है। आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस चीज़ से एंटरटेन होना चाहते हैं। आपके पास मूवीज़ हैं, आपके पास वेब सीरीज़ हैं, आपके पास OTT प्लेटफॉर्म्स हैं। ओके, बहुत सारी चॉइसेस हैं आपके पास जिसके थ्रू आप एंटरटेन हो सकते हैं। और यही यहाँ पे इस चीज़ का कैच है कि बोर्डम क्यों जनरेट होता है। अब मैं सीधा पॉइंट के ऊपर आता हूँ। अपने आप को एंटरटेन करना बंद करो, यही बोर्डम का रीज़न है। ये जो आप अपने आप को खास फील कराने की, इम्पोर्टेंट फील कराने की कोशिश करते रहते हो ना, बोर्डम आज के ज़माने का दुख है। अगर आप ये कहते हो कि मुझे
मूवी देख के अच्छा लगता है, मुझे वेब सीरीज़ देख के अच्छा फ़ील होता है, या मुझे दारू पी के अच्छा लगता है, नशा करके अच्छा लगता है, इसका मतलब होश में आप अच्छा फ़ील नहीं करते हो। होश आपको दुख देता है। अगर कुछ लोग हो सकते हैं जो इस बात से एग्री ना करें कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, तो मैं आज के ज़माने के हिसाब से इस बात को बोल देता हूँ। आज के ज़माने में इसे कुछ इस तरह का इस तरीके से बोला जाएगा कि अगर आप ये कहते हो कि मुझे मूवी देख के, वेब सीरीज़ देख के, सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट कंज्यूम करके, या शराब पी के, दारू पी के, या कुछ भी सिगरेट पी के अगर मुझे रिलैक्स फील होता है, मुझे मज़ा आता है, तो इसका मतलब आप दारू पिए बिना, ये किसी भी तरह का कंटेंट कंज्यूम किए बिना बोर फील करते हो। दुख को बोर्डम से रिप्लेस कर दो। बोर्डम भी एक दुख ही है। खाली बैठने का मतलब है अपने साथ बैठना, और आप अपने आप को ही बर्दाश्त नहीं कर पाते हो खाली में। आप इससे एस्केप करना चाहते हो, इससे भागना चाहते हो। कोई जगह मिल जाए जहाँ से मैं खुद से भाग जाऊँ। और इस ज़िंदगी में इससे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ कुछ नहीं हो सकती अगर आप खुद से ही भागना चाहते हो तो। आपकी ज़िंदगी में जो बोर्डम है वो पीक पे बैठा हुआ है अगर आप अपने साथ समय नहीं गुजार सकते। पुराने लोग इस चीज़ में, उन्हें भी बोर्डम फील होता था लेकिन इतना नहीं फील होता था। वो अपने साथ बैठ सकते थे, खाली लोग बैठ जाते थे, लेकिन वो इस चीज़ से परेशान नहीं थे कि मैं बोर फील कर रहा हूँ। आज के टाइम पे चॉइस ऑफ एंटरटेनमेंट ज़्यादा है, चॉइस ऑफ फन ज़्यादा है, और उसी की वजह से जितना आप अपने आप को एंटरटेन करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आप अपने आप को स्पेशल मानते हो, तो आप चाहते हो कि आपकी अच्छे से टेक केयर की जाए, आपका एंटरटेनमेंट होता रहे। तो जितना आप अपने आप को स्पेशल मानोगे, जितना आप अपने आप को एंटरटेन करने की कोशिश करोगे, उतनी ही तेज़ी से बोर्डम बढ़ता है। अपने आप को स्पेशल ट्रीटमेंट देना बंद कर दो। एक आदमी को सबसे ज़्यादा बुरा कब फील करवाया जा सकता है, सबसे ज़्यादा उसे हर्ट करना कब आसान है? उसके जन्मदिन के दिन। क्योंकि उसके जन्मदिन के दिन वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही स्पेशल फील करता है कि मैं कुछ ख़ास हूँ, मेरे बिना दुनिया चल नहीं रही थी, इस दुनिया में मेरी तो कमी थी, मैं पैदा हो गया तो कुछ बहुत बड़ी बात हो गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपके बिना भी दुनिया एकदम बेहतरीन चल रही थी, और जब आप नहीं रहोगे तब भी ये बेहतरीन चलेगी। आदमी की ईगो इस चीज़ से बड़ा सेटिस्फाइड होती है, इस चीज़ से बड़े उछाल मारती है, फलांगे मारती है कि मैं हूँ, मैं कुछ हूँ, मेरी कोई इम्पोर्टेंस है। आप डस्ट भर के बराबर भी नहीं हो इस दुनिया के अंदर, आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ये जो मैं है आपका, जो आपकी ईगो को उठाए घूमता रहता है हर टाइम, उसे इम्पोर्टेंस देना बंद करो। जितना आप उसे हल्का लोगे, लाइट लोगे, इम्पोर्टेंस कम दोगे, उतना आपको हर्ट करना मुश्किल होगा, उतना आपकी ज़िंदगी में बोर्डम कम होगा, दुख कम होगा। और जितना आप इस मैं को, अपनी ईगो को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दोगे, उतना ही आपको हर्ट करना आसान होगा, और उतना ही आपकी ज़िंदगी में बोर्डम ज़्यादा होगा, क्योंकि आपके लिए ये मैं इम्पॉर्टेंट है, और आप 24 घंटे इसी मैं की सेवा में लगे रहते हो कि मैं क्या ऐसा खा लूँ कि खुश हो जाऊँ, क्या ऐसा पहन लूँ कि खुश हो जाऊँ, क्या ऐसा पी लूँ कि खुश हो जाऊँ। 24 घंटे आप इसी मैं की सेवा में संलग्न हो, इसी मैं को खुश करने में लगे रहते हो। लेकिन इस बात को समझो कि इस मैं का एसेंस ही दुख है। ये आप कुछ भी कर लो, ये दुखी ही रहेगा। आप कुछ भी कर लो, ये दुखी रहेगा। इसलिए इसे स्पेशल ट्रीटमेंट देना बंद कर दो, इसका उल्टा करो, इससे काम करवाओ। जब इसका दुख कम होता है, जब ये कहीं लग जाता है, जब कहीं ये फोकस हो जाता है। अगर आप इसे खुश करने में लगे रहोगे, कुछ पहना के, कुछ खिला के, कुछ पिला के, शॉपिंग करवा के, वेब सीरीज़ दिखा के, दारू पिला के, वो थोड़ी देर के लिए तो दूर हो सकता है, थोड़ी देर के लिए उससे अवॉइड हो सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आप देखोगे तो आप अपने आप को वहीं खड़ा पाओगे, उसमें कुछ खास चेंजेस आपको मिलेंगे नहीं। ओके, सो इस पूरी वीडियो का जो एसेंस है वो यही है कि आपके इस बोर्डम का, आपके इस दुख का जो सेंटर पॉइंट है वो है ये थॉट मैं, कि मैं कुछ हूँ। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हो,
और क्योंकि आप इसलिए अपने आप को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हो कि मैं कुछ हूँ, इसलिए आप अपने आप को खुश करने में लगे रहते हो। ये खुद को खुश करना बंद करो और खुद से काम करवाना शुरू करो, तब ये बोर्डम जाएगा। जब आपका ध्यान अपने आप से हटेगा, कहीं और लगेगा, किसी प्रोडक्टिव चीज़ के ऊपर लगेगा, तब ये बोर्डम अपने आप धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोगों के अगर कुछ और व्यूज़ हैं तो मुझे नीचे लिखकर ज़रूर बताना। मैं चलता हूँ, मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।